सत, चित और आनंद। ठाकुर जी सच्चिदानंद है। बहुत सावधानी से सुनना। ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य। माफ कीजिएगा, कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, रोज तिलक लगाता है, रोज धोती पहनता है, रोज कंठी माला धारण करता है, प्याज लहसुन नहीं खाता, बहुत शुद्ध पवित्र स्थिति में रहता है, लेकिन झूठ बोलता है, तो उसके द्वारा किए गए जितने भी कर्म है ना, वो इतने ज्यादा सार्थक नहीं माने जाएंगे। लेकिन तिलक भले ही नहीं लगा पाता, मंदिर भले ही नहीं रोज जा पाता, ठाकुर जी को प्रणाम भले ही रोज नहीं कर पाता, लेकिन सत्य बोलता है, तो वो नियम करने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ है, वो नियम करने वाले से ज्यादा योग्य है। कहने का अभिप्राय, नियम तब सार्थक होगा जब आप आंतरिक स्थिति से भी शुद्ध हो। कहने का अभिप्राय ऐसा भी समझ लो कि दवाई तब लगेगी जब परहेज करोगे। दवाई तो खा रहे हो शुगर की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई ये शुगर की दवाई है, इसको रोज सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, रात में खाओ। आपने कहा ठीक है। 2 महीने बाद शुगर चेक करी तो 350। डॉक्टर बोला यार तुम्हारी शुगर कम नहीं हो रही है। बोले दवाई तो मैं रोज खा रहा हूँ। बोले दवाई खा रहे हो लेकिन भोजन पानी क्या करते हो? बोले वो तो हम बढ़िया कचौड़ी खाते हैं महाराज, सुबह सुबह आलू की सब्जी डाल करके कचौड़ी जलेबी खाते हैं, दोपहर में बढ़िया लस्सी पीते हैं, रात में मीठा चस दूध पी के सोते हैं। डॉक्टर कहेगा भले आदमी, हमारी दवाई काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम परहेज तो करते ही नहीं। तिलक लगाना, चोटी रखना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, मंदिर जाना, ये सब दवाइयां हैं, लेकिन परहेज क्या है? परहेज है सत्य बोलना। परहेज क्या है? प्रिय बोलना। परहेज क्या है? माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना। परहेज क्या है? किसी के साथ छल ना करना। परहेज क्या है? किसी का कपट ना करना। परहेज क्या है? किसी का धन ना मारना, किसी से मोह ना करना। ये परहेज नहीं करोगे तो बाकी की सब क्रियाएं धरी रह जाएंगी, कोई लाभ नहीं होगा उनका। इसलिए परहेज आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये सारे परहेज हैं, इनको भी करना जरूरी है। और माफ कीजिए, कोई व्यक्ति यदि परहेज करता है लेकिन दवाई लेना भूल जाए तो भी सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए भैया दवाई बाद की बात है, पहले परहेज करो। शुद्ध रहना, पवित्र रहना, नियम करना, सुबह 4 बजे उठ जाना, तिलक लगाना और ये सब करना, ये सब जरूरी है, लेकिन उससे पहले परहेज। अपने हृदय को शुद्ध करो। आप कहेंगे महाराज जी वो कहां होगा? ये कथा उसी के लिए हो रही है। इस कथा के बदले आप और कोई कामना मत रखिए। कथा सुनने से हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, कथा सुनने से हमारे घर के सारे कलेश मिट जाएंगे, कथा सुनने से हमारे बेटे का ब्याह हो जाएगा, बिजनेस बढ़िया चल जाएगा, बेटी एग्जाम में पास हो जाएगी आदि। ये सब आपके कर्म पर निर्भर करता है। कथा सुनने से आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, यही एक उद्देश्य है कथा का, बस। भगवान का पहला रूप है सत्य। सत्य, सत्य। दूसरा रूप है चैतन्य। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी जड़ नहीं है बंधु। अब हमारे महाराज जी के गोपाल जी को देखो, इन्होंने बढ़िया स्वेटर वेटर सब पहन रखे हैं। अब कहने वाले तार्किक व्यक्ति ये भी कह सकते हैं भगवान को सर्दी कहां लगती है, लेकिन हम उनको चैतन्य मानते नहीं भैया। जैसे हमको लगती है वैसे उनको भी लगती है, जैसे हमारे मन में भाव वैसे उनको भी भाव आता है। ये चैतन्यता ही भक्ति को जन्म देती है। यदि चैतन्य भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं होगा तो फिर तो आप कुछ भी पहना दो, कहीं भी बैठा दो, कैसे भी रख दो, ऐसा नहीं। जैसे ही आपके हृदय में भाव आएगा कि ठाकुर जी चैतन्य है, तो अपने आप सेवा आप करने लगोगे, अपने आप सेवा बनने लगे। एक सत्य घटना सुनाते हैं। एक वैष्णव के घर पर ठाकुर जी की सेवा होती थी। तो वैष्णव रात में सुलाते समय ठाकुर जी का बढ़िया बिस्तर लगाते, उसमें इत्र लगाते। गर्मी का समय तो बढ़िया सूती के कपड़े की चादर बिछाते, सर्दियों का समय तो बढ़िया मलमल का बिछाते, ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। बहुत ध्यान से सुनना। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि में वो अपने ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे ही अपने कक्ष में गए, जैसे ही सोने लगे, तो बार बार उनको ऐसा लगे कि गद्दे में कुछ चुभ रहा है। उन व्यक्ति को जो सेवा करते थे, वो बार बार उठ करके देखें, बोले चुभ क्या रहा है, और जैसे ही देखें तो कुछ भी नहीं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पूरी रात बेचारे परेशानी होते रहे। और एक बार उन्होंने स्थान भी बदल दिया, कहीं और सो जाऊं तो वहां सोए, तो वहां पर भी वो चुभने लगा। उनको लगा ये है क्या, ये चुभ क्या रहा है मुझको। पूरी रात निकल गई परेशान होते होते। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी की सेवा के लिए स्नान ध्यान करके मंदिर में गए, तो जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, उठा करके व्यवस्थित किया, तो जो शयन शैया थी, सोने का जो बिस्तर था ठाकुर जी, उसको साफ करने लगे। देखे ठाकुर जी की चद्दर के नीचे पुराने 3 दिन के सूखे पुष्प पड़े थे। उनके मन में आई, बोले ये ठाकुर जी को रात भर चुभ रहे थे, इसीलिए परेशानी मुझे हो रही थी, इसीलिए वो मुझको भी चुभ रहे थे। माने ठाकुर जी रात भर संकेत कर रहे थे, अरे तू तो तान दुपट्टा सो गया, लेकिन वो पुष्प मुंह को चुभ रहे, भैया उनको आके निकाल के जा, मैं सो नहीं पा रहा हूं। और वो भक्त समझ नहीं पाया, तो उसको भी रात भर चुभते रहे। ये भाव कब प्रकट होता है? जब आप ठाकुर जी को चैतन्य भाव से पूछते हो। यदि आप मानोगे कि ये तो मूर्ति हैं, ये तो पाषाण हैं, तो ठाकुर जी भी आपको पाषाण ही समझेंगे। फिर आपके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, दारिद्र आए, तो ठाकुर जी कहेंगे भैया जब हम पे कष्ट दुख दारिद्र सो लगे, तो तेरे मन में बिल्कुल भी भावना नहीं आती कि ये चैतन्य, तो हम क्यों चैतन्य भाव रखते तुम्हारे प्रति। ठाकुर जी को चैतन्य समझो, वो चैतन्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चैतन्य, और तीसरा आनंद। जब आप ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य भाव से भजने लगोगे, तो अपने आप आपकी भक्ति में सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। सुख में और आनंद में अंतर होता है बंधु।
एक समय के बाद जो घटने लग जाए वो सुख है, परंतु अनंत मिलने के बाद भी बढ़ता रहे वो आनंद है। कथा सुनना, वृंदावन जाना, राम राजा सरकार के दर्शन करना, गंगा जी में स्नान करना, यमुना जी का दर्शन करना, संतों की कथा सुनना, ये सब सुख नहीं देते हैं। कभी मत कहना कथा सुनने से बड़ा सुख मिलता ना, कथा सुनने से आनंद मिलता है। सुख तो उसे कहते हैं जो एक अवधि बाद घटने लगे, एक समय के बाद कम होने लगे, पर आनंद कभी कम नहीं होता, बढ़ता है। हाँ, तो भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीन भगवान के रूप हैं।